आयन झारखंड विकास मोर्चा ने अपनी 2 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कोडरमा से बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ेंगे और गोड्डा लोकसभा सीट से प्रदीप यादव को उम्मीदवार महागठबंधन की तरफ से बनाया जाएगा। सभी 14 लोकसभा सीटों के लिए पार्टी ने कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं। इससे पहले मोरहाबादी में पार्टी की अहम बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ और इसके लिए रणनीति भी बनाई गई। आपको बता दें कि महागठबंधन के फॉर्मूले के तहत झारखंड विकास मोर्चा को कोडरमा गोड्डा सीट मिली है। इन पर प्रत्याशियों के नाम का आज ऐलान होगा। तो 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब बाबूलाल मरांडी ने कोडरमा से खुद वो चुनाव लड़ेंगे और गोड्डा सीट जो है प्रदीप यादव को उन्होंने दी है। प्रदीप यादव गोड्डा से उम्मीदवार होंगे और कोडरमा से खुद बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ेंगे। आज केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। महागठबंधन में 2 सीट झारखंड विकास मोर्चा के खाते में है और जिसमें कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी प्रत्याशी होंगे और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से आदरणीय प्रदीप यादव जी आज वहां के प्रत्याशी होंगे। ये आज हम लोग सभी लोग पार्टी के तमाम पदाधिकारी लोग बैठ करके ये निर्णय लिया है और आज अधिकृत रूप से इसको घोषणा भी कर दिया जाए। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता कुमार चंदन हमारे साथ रांची से जुड़े हैं। सीधा रुख करेंगे चंदन का। चंदन, 2 सीटें मिली थी बाबूलाल मरांडी को, झारखंड विकास मोर्चा को। दोनों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, एक पर वो खुद और दूसरे पर प्रदीप यादव। पहले तो ये बताएं कि इन दोनों सीटों पर टक्कर किस तरह की मिलने वाली है इन दोनों को। देखिए, बिल्कुल जेवीएम की तरफ से 2 सीट जो महागठबंधन ने जेवीएम को दिया गया था, गोड्डा और कोडरमा, उसके उम्मीदवार की घोषणा आज पार्टी की तरफ से कर दी गई है। कोडरमा से बाबूलाल मरांडी खुद होंगे और गोड्डा में प्रदीप यादव महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। प्रदीप यादव जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी, टक्कर कैसे रहेगा, किससे रहेगा कोडरमा में, गोड्डा में अगर बात करें तो? देखिए, जब 2 लोग ही आमने सामने हैं तो उधर कमजोर भी रहेगा तो फिर भी टक्कर है। टक्कर तो है ही, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन मैं चुनाव की रणनीति ये कहता है कि विरोधी को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। वोटर का कब मिजाज बदलता है, एक छोटी छोटी बात पर हम सब बड़ी सावधानी से, सतर्कता से चुनाव को लड़ेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से विगत 5 वर्षों से हम सबों ने संघर्ष किया है, पूरी पार्टी ने, खास करके गोड्डा की जमीन पर जाके जो हमने संघर्ष किया है अपने नेतृत्व में, देवघर में भी संघर्ष किया है, उस संघर्ष के परिणाम यह है कि लोगों का विश्वास हमने जीता है। लेकिन विश्वास जीता है, लेकिन एक तरफ विकास की बात हो रही है, आपको अपनों को भी समेटने की बात हो रही है। फुरकान अंसारी जी, वो थोड़ी नाराजगी उनकी थी, उनको उम्मीदवार पार्टी ने नहीं बनाया है। ये सबकी चाहत रहती है कि हम उम्मीदवार बने। बड़े नेता हैं फुरकान साहब, दूसरी बार 2थे स्थान पर थे, इसमें कहीं दो राय नहीं है, उनका दावा था भी। लेकिन आज के माहौल में जो पार्टी ने, महागठबंधन के नेताओं ने एहसास किया, असेसमेंट किया, उसमें यह सीट चंदन एक बात पूछिए कि वो मुहावरा जरूर है जो हमने अभी विरोधी को कमजोर न समझे, लेकिन निशिकांत दुबे को वो कितना कठिन मानते हैं चुनाव में या कितना आसान है? बिल्कुल, निशिकांत दुबे जी लगातार विकास की बात अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। आप निशिकांत दुबे जी को कितना मुश्किल मानते हैं साधना, या उनके विकास के जो दावे हैं उसको कैसे साधेंगे? देखिए, कागज के पन्नों पर लोग ताजमहल बनाया जा सकता है, धरातल पर कुछ उतरे। अभी उस क्षेत्र की जनता की जरूरत है पीने का पानी, खेतों में पानी। और आप देखें तो आज देवघर शहर बूंद बूंद पानी के लिए 10 वर्षों से तरस रहा है और वो यूं ही तरसता है। गोड्डा भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। इसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जो स्कूल कॉलेज पुरानी चीजें को अपना कहना चाहते हैं, जनता समझती है। एग्रीकल्चर कॉलेज जो हमारे जमाने में खुला, पॉलिटेक्निक, ITI, BEd कॉलेज, सारी चीजें तो हम सबों ने खुलवाया। अब वो कहते हैं कि ना हम खुलवाए, तो जनता समझती है कि भाई सच क्या है। तो इस सच के आगे वो टिक नहीं पाएंगे। एक काम हमें बता दे, जिस रेलवे की वो बात करते हैं, भाई बौंसी से दुमका, वह रेल तो बाबूलाल मरांडी, हमने उसका सील रखा था, उसके पत्थर रखे थे। दूसरा जो यूपीए गठबंधन में जो हल्दिया टू गोड्डा गया,
वो यूपीए सरकार के समय हुआ, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय ये बातें हुई थी। उनके कहने से जनता नहीं समझेगी। एम्स मेडिकल कॉलेज, ऐसे कई बातें हैं जो गिनाते हैं, वो उस पे आप क्या कहेंगे? कोई मेडिकल कॉलेज हुआ नहीं है अभी तक, न उसके ईंट रखी गई है। जिस एम्स की बात आप कर रहे हैं, ये एम्स तो उन्होंने देरी किया, इसकी सजा उन्हें लोग देंगे। भाई 2013-14 में ही एम्स के सारी चीजें स्वीकृति हो गई। चंदन, विरोधी से कैसे निपटेंगे? शुरुआत कर महागठबंधन में आरजेडी ने अपना रास्ता एक तरह से अलग कर लिया है, ऐसा लग रहा है। एक और सवाल है, विरोधियों से कैसे निपटेंगे? एक तरफ आरजेडी की भी चुनौती महागठबंधन में है, क्योंकि चतरा को लेकर जो पेंच फंसा हुआ है, तो विरोधियों से निपटने के लिए कैसे आप एकजुट होंगे? नहीं, आपने लगता है कि अगर आरजेडी के बयान को गौर नहीं किया। आरजेडी ने कहा है कि मेरा दावा 2 सीटों पर है, शेष में हम महागठबंधन के साथ हैं। इसलिए गोड्डा में आरजेडी आगे बढ़ के काम कर रही है, कांग्रेस पूरी तरह से आगे बढ़ के काम कर रही है, और जेएमएम तो 3 कदम आगे है। मेरी पार्टी से सारी पार्टियां आगे है, सबका समर्थन है। जो थोड़े बहुत तिकतारती थे, अगर उनके मन में कुछ भी है, तो प्रदीप यादव को भगवान ने यह कला दिया है, उनके चरणों में अपना सर झुका करके उनको साथ लेंगे। तो बिल्कुल, प्रदीप यादव जी ने साथ संकेत दिया है, विरोधियों को कैसे साधेंगे, और जो अपने नाराज हैं उनके चरणों में जाकर और उनसे भी कहें तो उनको भी साधने की कोशिश करेंगे। तो पूरी तरह से प्रदीप यादव गोड्डा को साधने के लिए अपने जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर दिया है, और जो विकास के गोड्डा में दावे हैं उसको कैसे काटेंगे, इसके भी संकेत बिल्कुल। लेकिन चंदन, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि आरजेडी ने गोड्डा सीट पर कोई दावा नहीं ठोका है, यानी प्रदीप यादव को चिंता सिर्फ फिलहाल गोड्डा सीट की है, अपनी सीट बचाने की। और ये एक बड़ी चुनौती होगी महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए कि वो अपनी सीट बचाएं या बाकी 14 सीट, सारी 14 सीटों के लिए काम करें। ये एक बड़ी चुनौती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात कराने के लिए प्रदीप यादव से। और झारखंड बीजेपी की 3 लोकसभा सीटें